राम राम बेणो। सावन की हरियाली तीज की सारी माता बहना ने राम ही राम है। तो थाने इन बारे में पूजा विधि और थाने बताऊं पेरनो ओढ़नो हरियाली तीज को के करनो चाहिए कथा आ थाने केसर नानी माँ के चैनल पर सुनाऊं थे प्रेम सुनियो पूरी सुनियो धूरी ना सुनियो और जो बताऊं जो को पाए और करनो पेरनो ओढ़नो सब कुछ करियो बहनों। इम बहुत ही लाभ है शुभ है। सारी बहना ने राम ही राम कथा शुरू करूँ थे से मु सुनियो के हरियाली तीज सावन के महीना में आवे साल में एक बार ही आवे तो ई दिन बेणो आपने 16 श्रृंगार करनो चाहिए। हरी साड़ी सूट की पेरो लेंगो चुनी पेरो कोई भी पेरो तो हरी चीज जरूर पेरो चूड़ी हरी पेरो। क्यों माता पार्वती अरे वो बहुत ही शिव जी महाराज है बहुत ही खुश हुए। शिव महाराज पार्वती ने भेजी पण पेरी तो लंबो सुहाग बिंगो जोड़ी बनाई तो बिया ही भगवान अपनी जोड़ी सलामत रखे अमर चूड़ो रखे और घर में सुख संपत्ति देवे। तो जद करके अपने हरी साड़ी श्रृंगार करनो चाहिए। यार ई दिन है हरियाली तीज के दिन है अपने हरी साड़ी 16 श्रृंगार करो ना दोगे क्रोध ना करो मन में शांति रखो भजन भाव करो मंदिर में जाओ झूलो जरूर झूलो। अगर क्यों ना जाई जाए तो शिव जी महाराज के हर किंग घर में शिवलिंग और हुए पूजा विधि जरूर करो जन श्रृंगार करके आपको हरी चीज भाई साड़ी है सूट है पेरो चूड़ी पेरो फिर ही आपने पूजा करनी चाहिए। बेल पत्र चढ़ाओ भांग धतूरो फूल इच्छा अनुसार सब कुछ चढ़ाओ काचा दूध नुआओ दही नुआओ शुद्ध पानी नुआ आगे सुनो तिलक करके पार्वती माता गए अपना कोई पुगे तो भाई सूट साड़ी सामान 16 श्रृंगार चढ़ाओ। अगर क्यों कम पुगे तो 7 श्रृंगार को सामान तो बेणो जरूरी अपने चढ़ानो चाहिए। भी रोड़ी मोड़ी बिंदी है कोई न मेहंदी की कुप्पी है इसी चूड़ियाँ ये जरूर पार्वती माता ने पराओ तिलक करो। किंग मंदिर पास में ना है दूर है ना जाइजे तो घर में आप पार्वती माता गए हर किंग ही घर में हुए तो वो आप पार्वती माता के सिंदूर को तिलक करो छोटो सुहा नाल दो थोड़ी मेहंदी सी लगाओ सारों की करके। यार वो कोई बहन सुहासनी है कोई गाँव में ब्राह्मणी है कोई भी है बापड़ी कोई गरीबनी है कोई भी है सुहासनी लागती चाहिए बिन देनो चाहिए तो अपने पुण्य और धर्म है वो ही अपने गोत्र में मिलसी कितो ही कमा लियो और कितो ही लगा लियो और कितो ही खा लियो पर आपा बांटांगा नहीं वो ही अपने पुण्य मिलसी रहा अपनो सुहाग लंबो उसी के। तो पार्वती माता शिव जी महाराज की पूजा करके पार्वती माता चढ़ागे और गंठ जोड़ाओ सुहा नाल जरूर बांगे दोनों जना लपेट गे भोग जरूर लगाइयो चाहे क्यांगो ही लगाइयो चाहे पेड़ा लगाओ चूरमो लगाओ चाहे आपके घी खान को लगाओ की लगाइयो लगा गे अच्छी तरह पार्वती माता को नु चरणा में शीश निभागे आशीर्वाद लियो। हे पार्वती मैया मेरे कन भाई तो ही कुछ है कि कोनी हारी थकिया व्रत को रह ना रह क्यों रह तो रखो और आप अच्छी तरह आशीर्वाद दो माने एन अच्छी तरह मनु तन मनु धनु आप अच्छी तरह पार्वती माता के चरणा में शीश निवास यानी तो आपन सब कुछ ही मिलसी। पार्वती माता अन्नपूर्णा के रूप में ही आवे तो आपन अंदर लक्ष्मी जोगनी देसी और पार्वती माता लंबो सुहाग भी देवे सब कुछ पार्वती माता कनी है। सावन के महीना में आप शिवर से तो आपने फायदो सी करियो बेणो। तो अब थाने पार्वती माता के बारे में थाने कथा सुनाऊं। देखो पार्वती माता के करियो जद भी शिव जी को घरवर पायो तो पार्वती माता छोटी सी उम्र में ही लागी तो पूजा करती हर कठैया नाम लेती बिंगो कट्ठे भी ने नाम मिल गयो तो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोलती तो बाप का कि 10-12 साल की होगी नहीं खेलती तो भी कट्ठे भी जाऊँती छोटी पढ़ती तो पेल पोत आपका पढ़ती तो भी आपका नमः शिवाय ही लिखती फिर ही आपको काम करती बन क्यों शिव जी महाराज चाहे किसी जटाधारी हो और चाहे किसी बोले भंडारी हो पर मैं पति भी नहीं मान चुकी हूँ वही मेरे पति उसी के। तो बाप गए 12 महीना तक देखो थे 12 साल तक गंगा के तट पर आप गए सूखा पत्ता ही खा लिया कोई फल ला दो तो खा लियो और गंगा स्नान करे और आप गए नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करती रहती हाथ जोड़ती। फिर आप गए देख बैसाख का महीना में इतनी ताती लू जेठ करती तो बाप गए बड़े पिंपल में पानी घालती और आप का नमः शिवाय करती पूजा करती। सावन को महीनों आयो तो मैं बरसों से कि तो ही मूसलाधार बा मैं जगह माई बैठी बिजली कड़के पर बना आप गए पार्वती माता नेम कौन तोड़ियो तो इतो नमः शिवाय पार्वती माता फूल लिया हुआ शिवलिंग बना लिया और चढ़ा दिया। तो अपन ही सोमवार हो आज सावन की तीज है तो ना शिवलिंग हुआ तो मट्टी को थोड़ो सो छोटो सो शिवलिंग बना लिया जलाधारी ना बनावे गोल सो बना लिया
और बी पर बेल पत्र दूब फूल दूध दही सेत 4-5 चीज चढ़ागे और रोड़ी मोड़ी तिलक करके रोड़ी कौन चढ़े शिवलिंग पर वो 15-20 मिनट तक राख गए आपा और फिर आपा जी के केला को पौधो एक तुलसा में कोनी हुए और कोई पौधा में आप शिवलिंग पर पानी डाल सियानी तो आपनो भले कितो ही कोई पाप करेड़ो है कोई दुख दे रहो है कि संकट है तो सारो भी दिन आपनो सारो कट जैसी और शंकर भगवान अपना पर बहुत दया करसी वो आपने जरूर करना चाहिए। पार्वती माता देख कितो सिमरियो शिवलिंग बना लेती पूजा कर लेती श्याम ने वर्जित कर देती फिर बनाती बा हरदम इतनी बात देखो थे इतो बाप इतो मेहनत करती तो अपने थोड़ी सी मेहनत करनी है तो अपने अपन जरूर फल मिल सी बहनों। तो पार्वती माता करियो तो नारद जी तो आ गया बजावता आया नारायण नारायण करता ही आया जन कह पार्वती माता पलक खोलो देखो थे कितनी आप क्या के चाहो थे जद कह नारद जी मुनिवर ऋषि भगवान है मेरे पिताजी मान्य कोनी मैं तो भाई मेरा मनो वर मांगियो वो ही करसूँ। अब पार्वती माता भी नहीं ठा कोनी पूछो कोनी चाल पड़ियो भी पार्वती माता तो विष्णु ने धारियो है कभी शंकर ने भगवान ने धारियो है मन में तो शंकर भगवान ने पति धारियो है बने तो गया जनजागीर आप गए राजा के दरबार में गया हिमाचल कने कह राजा साहब नारायण नारायण बोलो आओ मुनिवर बहुत ही दिनों आया हो बहुत ही आओ आ बैठ थाने स्वागत करा बैठो कुकर आया कह थारी पार्वती की इतनी सेवा इतनी मैं को संकट तपस्या मैं बहुत ही खुश हूँ और ई खातर आप जी विष्णु भगवान सागे जी शादी करा तो कितो ही आपने घर वर था नहीं पुण्य मिलसी मने पुण्य मिलसी को बहुत ही थे तो अच्छो काम बतायो है देखो से विष्णु भगवान सागे जे मेरी पार्वती को ब्याह हो गयो तो मेरा तो भाग्य खुल जैसी के तो बाप गए विष्णु हिमाचल राजा तो राजी हो गयो नारद जी तो कह दियो विष्णु भगवान ने भी ब्याह करो एर कर दियो जन पार्वती माता कन गया जन सुने इन्हें बिने जन घरे लिया नारद बिंग पिताजी गया आजा बेटा जे तेरी तपस्या पूरी हो गई तो तू घरे आ जा मैं तन खुशी हूँ रखूँ कई दिन तो मेरे कर रही तन 12 साल हो गया पासा रेवे आया जन के तेरो ब्याह रचायो जन के पिताजी मेरो ब्याह थी विष्णु भगवान सागे क्यों रचाओ अभी नट जाओ मैं कौन करूँ मैं मेरो वरज को शिव जी महाराज ही मेरो वर है अभी नहीं धार्यो जी करूँ तो ठीक है नहीं तो मैं भी आई तपस्या करसूँ मैं कौन करूँ। तो आप गैया तो मान्यो को नहीं रोती कूकती आप गए माँ बैठी एकली कमरा में बंद होगी आपकी सहेली ने बुला ली तो मन की सहेली हुए प्यारी सहेली हुए सुखी हुए अच्छी मन की बात सुनने व संकट में काम आवे तो बिन आप गए मन की बात बतानी चाहिए। तो बा आप गए आगे बता भाई पार्वती की बात होगी तुम बता मने जन की ओ मेरे में ओ संकट है विष्णु भगवान सागे शादी कर दी तो मेरो प्राण देनो या छुए कर नहीं कितनी भी संकट घड़ी आ जाए कितो भी दुख दर्द आ जाए थोड़ो सो देर आप अकेला रह गए क्यों मन मिटाव कर गए क्यों दूसरा बात कर गए आपको दुख दूर कर लियो और मरने प्राण देने की ना सोचो प्राण बेगा सा कोनी आवे हरदम ही कोनी आवे ध्यान रखो। तो पार्वती माता लेगी गई कि चाल सली मैं तन सागे लीजो दोनों सखीर दोनों गई पूरी जंगल गा मां ले जागे सो सामान लेगी बेल पत्थर माटी सब ले जागे अठे तू शिवलिंग बना ले और पूजा कर ले अठे तू सारो शिव जी महाराज ने मना ले जितो है तो तन्ने तन ढूंढता ही कौन ला दे तू मैं तेरी इन्ने बिन्ने गिरती फिरती तेरी ध्यान राखूँ तन्ने कहीं अंदर किने कोनी आंडियूँ आ गुफा में कोई कोनी। तो शिव जी महाराज पहला गुफा में पूजा करता गुफा में सेवा करता आप पलक लगाई रखता बे तो 12 क्लास में फिरने लग गया। तो भाई पार्वती माता तो आपका छोटो सो बना लियो शिवलिंग है और सारों की बेल पत्थर भांग धतूरा फूल सारों की चढ़ागर बोलने लगी के नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। तो शंकर भगवान सावन को महीनो वे तो आपका मंदिर में कैलाश में हरदम चेला ने ध्यान रखता ही फिरे तो शंकर भगवान के काम में पड़ गयो कान्ना का माँ के भाई मन्ने नमः शिवाय याद करे डूंगो गुफा में याद करे जाओ कौन है कौन नहीं। तो माया ने सागे ले गयो आपकी मायावती ने रजावे सागे देखे तो प्रकट होया शिव जी महाराज के बोल पार्वती तन के चाहिए कह शंकर भगवान मन तो आप ही चाहिए कह मैं था नहीं घर वर मान्यो मैं थारो ही वर है थारा सागे मैं ब्याह करी चाहूँ मेरे पिताजी तो विष्णु भगवान सागे करसी तो किया करसी थे ही मनाओ थे ही करो कर ले अब तेरे पिताजी तने ढूंढता आसी अर तू अठे मिल जैसी तेरो तू बता दे कि मैं बात नहीं करसूँ सो क्यों सी कह। तो भाई शिव जी महाराज ने के देरी चक्कर चलाने की बन तो आप गई इसी मनोरता पूरी तो राजा ढूंढे नौकर ढूंढे सारा ऋषि मुनि सब ढूंढे पार्वती किन गई तो विष्णु भगवान ने क्यों विष्णु भगवान
पार्वती थार सागे ब्याह कौन करे, थाने लक्ष्मी सा करसूँ। तो हिमाचल भाई बिंगे कई लड़कियां तो बना आप गए लक्ष्मी सागे बिंगो विष्णु भगवान को ब्याह कर दियो। राजा एर आप गए पार्वती को ले गया जन्म, शिव जी महाराज घरे गया अच्छी तरह ले गया का बेटा ऐसा अगर नाम पिताजी की करो चाहिए कोई करो कोई नहीं, मैं नहीं शिव जी सागे ब्याह करसूँ। कहला ठीक है। तो शिव जी महाराज तो भाई मायावती ने भेजो, सुनो 16 श्रृंगार को समान हरी साड़ी लहंगा चूनी सोना चूड़ी सूट बूट सब भेज गए, तरह तरह की मिठाई फल फूल आप गए भेज दिंदा। भेजा तो धूम धाम सारी सखियाँ जावे कर ले भाई पार्वती के सासरा हूँ। वो देखो थे सावन को तीज को आयो है, सुंदरो आयो है, कह अच्छो गहणो भेज दिंदो। टूम देखे तो कह भाई शिव जी महाराज यार जट्टाधारी है मंगल बात तो कह मुंद्रा की माला रखे तो भी देखो थे कितो सोनो चांदी कितो भूषण कितो आयो है। कह पार्वती माता देखे तो बिंगो बाप हिमाचल इतो खुश हो गयो। तो सारी आप गए मिठाइयाँ सारी रख गए राजी हुए कह भाई शिव जी ने बुलाओ मैं ब्याह करसूँ। कह यार मैं बहुत खुश हूँ। क्या मेरी पार्वती इतना तकड़ा घर में शिव जी ने कि वो भी आपको रूप लियाइयो थे, वो रूप ना राखियो थे तो सारा कोई राजी को नहीं होसी। शिव जी आपका जागीर तलिया में गया जन अच्छो रूप धारियो तो पार्वती को ब्याह कर दियो। आला गेला बस कटाया पार्वती को ध्यान हो ब्याह कर गया अच्छी तरह। सारी सखियाँ ली जागे माँ बाग में झूला झूलावे कह सावन के तीज को जरूर ही अपन झूलो झूलना चाहिए तो अपन पुण्य मिले पार्वती माता को अपन आशीर्वाद लेना चाहिए। कह यार 16 श्रृंगार चढ़ाना चाहिए। आपने 16 श्रृंगार सज दजगे करियो बहनों, सावन की तीज 12 महीना आवे तो अपनों घर में फायदो होसी सुख संपत्ति होसी। शिव जी महाराज की जरूर पूजा करियो, बे सुख संपत्ति हो रहा। शिव महाराज पार्वती जी ही आपा रेस्या आपा हरियाली तीज को व्रत करस्या कथा सुनस्या और भजन भाव करस्या। सारी बहना ने हरियाली तीज की राम ही राम नमः शिवाय नमः शिवाय। जय हो शंकर भगवान, जय हो पार्वती माता की, जय हो हर हर महादेव हर हर महादेव।